तो हमारे चैनल के कई सारे सदस्यों ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप हमें धंधा यक्षिणी की साधना उपलब्ध करवाइए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको धंधा यक्षिणी की साधना उपलब्ध करवा रहा हूं। अब देखिए, धंधा यक्षिणी जो है वो यक्षिणियों में से एक विशेष यक्षिणी है जो आपको धन से संबंधित सभी प्रकार के लाभ उपलब्ध करवाती है। अब धंधा यक्षिणी का परिचय देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यक्षिणियाँ क्या होती हैं। देखिए, यक्षिणियाँ जो होती हैं वो माता काली की सेवकाएं होती हैं और अगर कोई साधक इन्हें सिद्ध कर लेता है तो ये साधक का एक मित्र की तरह हमेशा साथ देती हैं और समय समय पर उसका मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। और अगर साधक कोई साधना करता है तो उस साधना में सफलता प्राप्त करने में, सिद्धि प्राप्त करने में भी साधक की मदद करती हैं। यक्षिणी अपने साधक का कायाकल्प कर देती है और उसे सौंदर्य और आकर्षण से भर देती है और उसे समाज में उच्च स्तर प्रदान करती है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा साधक को प्रदान करती है। यक्षिणियों के लिए षटकर्म चुटकियों का खेल होता है। अगर कोई साधक इन्हें सिद्ध कर ले तो वह एक सेकंड में किसी का भी मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर सकता है, लेकिन ऐसा काम किसी भी साधक को नहीं करना चाहिए, नहीं तो यक्षिणी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपकी सिद्धि नष्ट हो सकती है या फिर आपको यक्षिणी दंड भी दे सकती है। यक्षिणियों का स्वरूप बहुत ही दिव्य होता है। हम जैसे धंधा यक्षिणी की बात करें तो धंधा यक्षिणी भी स्वरूप में बहुत ही ज्यादा सौंदर्यवान है और दिव्य आभा वाली है। उनके नेत्र दिव्य, सुंदर और मृग नयनी के समान है और उनके बाल काले घने मेघों के समान सुंदर और दिव्य हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान दिव्य आभा वाला होता है। वह गौर वर्ण की है, बहुत ही ज्यादा मनमोहक छवि उनकी है। देखिए, इनका सौंदर्य इतना ज्यादा है कि आप इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं स्वयं भी अपने शब्दों में धंधा यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। ये बहुत ही अधिक सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। देखिए, यक्षिणी जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है वैसे तो, लेकिन अगर कोई साधक इनकी साधना करता है तो उस समय ये बहुत ही भयानक क्रोधित स्वरूप में भी साधक के सामने आ जाती है। तो साधक को वहाँ पर डरना नहीं चाहिए और निडर होकर साधना करनी चाहिए। तो यक्षिणी आपसे प्रसन्न होकर आपको साधना में सिद्धि प्रदान करती है। धंधा यक्षिणी की साधना इस वीडियो में मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, तो उसी की विधि में इसमें बताऊंगा। और कोई यक्षिणी की साधना चाहिए तो आप बता दीजिएगा, उसकी विधि अलग से अलग वीडियो में मैं प्रदान कर दूंगा। देखिए, कोई भी यक्षिणी साधना करोगे तो आपको किस चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे पहला तो आपको जो चीज की आवश्यकता होगी वो है यक्षिणी यंत्र। यक्षिणी यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो आपको बाजार से लाना होगा या फिर आपको स्वयं को भोजपत्र के ऊपर बनवाना होगा। और अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे द्वारा भी यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र को प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम हमारे मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे, उससे आप हमें व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हो। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति हमें फोन मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम कई बार बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और कई बार कोई साधक जब हमें फोन करता है तो हम उसे नहीं उठा पाते। इसलिए अगर कोई भी हमसे फोन पे बात करना चाहता है तो पहले मैसेज करके हमसे समय ले लीजिएगा और फिर हम आपके लिए समय निकाल के आपसे बात कर लेंगे। तो यंत्र या फिर कोई भी साधना सामग्री चाहिए तो वो आप हमसे भी मंगा सकते हो। अगर आप हमसे यंत्र मंगाते हो तो हम स्वयं उसे प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके आपको भेजेंगे, जिससे कि साधना में आपको सफलता प्राप्त हो। और अगर कोई साधना सामग्री भी मंगाओगे तो वह भी आपको प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके भेज दी जाएगी। साधना में माला की बात करें तो यक्षिणी माला आपको चाहिए होगी। यक्षिणी माला नहीं है तो लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला प्रयोग में लेनी है। वस्त्र धंधा यक्षिणी के लिए आपको पीले रंग के रखने हैं। धंधा यक्षिणी साधना में पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा और बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने हैं। पीले रंग की धोती और तौलिया आप साधना में इस्तेमाल कर लीजिएगा, बिना सिले हुए होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप साधना करोगे तो साधना से पहले आपको रक्षा मंत्र जरूर सिद्ध करना है, क्योंकि जब भी कोई यक्षिणियों की साधना करता है इस मंत्र के प्रभाव से कई सारी अलग शक्तियां भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपको परेशान करने के लिए आ सकती है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है और अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा खींच के बैठना है, जिससे कि सुरक्षा घेरे के अंदर कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं करे। और साधक ध्यान रख लीजिएगा कि अगर कोई भी शक्ति आए आप सुरक्षा घेरे में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा घेरे से बाहर आपको नहीं निकलना है। अब देखिए, साधना विधि जो धंधा यक्षिणी की है वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या चीजें आपको चाहिए थी वो मैंने आपको पहले बता दी है। देखिए, साधना आपको 21 दिन तक करनी है और 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र का जप करना होता है। साधना आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हो या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को कर सकते हो। दीपावली के दिन भी धंधा यक्षिणी की साधना की जा सकती है। अब देखिए, धंधा यक्षिणी की साधना जब आप कर रहे हो तो आपको साधना करने से पहले सबसे पहले तो अपने गुरु जी से आपको आज्ञा लेनी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो शिव मंदिर में जाके भगवान शिव को गुरु मान के उनसे आज्ञा लीजिए। साधना शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगा के बैठना है। अपने सामने एक चौकी स्थापित करनी है, बाजोट स्थापित करना और बाजोट के ऊपर पीला रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। उसके ऊपर यंत्र स्थापित करना है। यंत्र स्थापित करने के बाद में आपको इत्र का पूजन करना है। धूप दीप प्रदान करने ही इत्र का प्रयोग आप कर सकते हो।
हो उस आदि यंत्र को प्रदान कीजिए। साधना में भोग के लिए दूध से बनी हुई मिठाई का प्रयोग कर सकते हो। सूखे मेवे आप ले सकते हो। और साधना शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन, गुरु जी का पूजन, इष्ट देव का पूजन कर लीजिएगा। इनका एक एक माला आप जाप कर लीजिएगा। यक्षिणी यंत्र को प्रणाम करके हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल लेकर बोलना होता है कि हे देवी, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस कार्य के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ, इतने दिन तक आपकी साधना करूँगा और इतने माला मंत्रों का मैं जप करूँगा। तो आप मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें और मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो इस तरीके से संकल्प लिया जाता है। ये सब बोलने के बाद में जल को यंत्र के सामने छोड़िए और फिर यंत्र को प्रणाम करके माला को प्रणाम कीजिए। और माला को प्रणाम करके आपको मंत्र का जप शुरू करना है। मंत्र जाप शुरू करने से पहले आपको 5 माला गुरु मंत्र का जप करना होता है और उसके बाद में यक्षिणी का मंत्र आपको बोलना है। तो यक्षिणी का जो मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दूंगा। आपको 51 माला रोजाना यक्षिणी के मंत्र का जाप करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका मंत्र जो है 1.25 लाख जाप पूर्ण होगा। 51 माला जप पूर्ण होने के बाद में आपको यक्षिणी को प्रणाम करना है और वहीं पर कुछ देर बैठकर उसका ध्यान करना है और फिर उसके बाद में आप वहां से उठ सकते हो। देखिए, आपको साधना के दौरान कई सारे तीव्र अनुभव भी हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। निडर होकर आपको साधना करनी